प्लस लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, दोनों को एक साथ मिला दिया। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 जो फरवरी में हुआ, इन दोनों में क्योंकि सेम सिलेबस रहता है, पीटीआई, लाइब्रेरियन और सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती, तीन ऐसे एग्जाम है जिनका सेम फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहता है, सेम रह जाता। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया? लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा, हाँ बताओ। हैंग हो गया दिमाग सोचते सोचते, पर ये भी सोच लो भी एक दिन इस संसार को छोड़ के भी जाना है, ये भी सोचो। ये सोचकर सोच लिया साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं। एक दिन ये सोचो एक दिन अपने इस संसार को छोड़ जाएंगे, सोच लो। हम्म, सोचो, कभी बैठ के सोचा है एक दिन चले जाना है, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, है ना। दीपेश चौधरी। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले दो जिले, एक ही दिन में, तो उत्तर आएगा जैसलमेर और बीकानेर ने एक ही दिन में रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा लगाया। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गौशालाएं होती है ना, जो रजिस्टर्ड होती है, पंजीकरण होती है ना, तो उसमें अनुदान देती है सरकार। जैसे राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए जा रहे अनुदान में 10% की वृद्धि की थी, सही है। और यह सहायता राशि सभी तरह के गौवंश को एक वर्ष में 330 दिन देते हैं, ये गलत है, 270 दिन देते हैं। कितने? 270 दिन देते हैं, तो आ बात गलत है, यही सही है। देखो अभी आपको बता देता हूँ, जो बड़े गौवंश है ना, बड़े गौवंश, उनको पहले देते थे 44 रुपए, अभी 50 कर दिए, ध्यान रखना। जो छोटे गोवंश है, प्रतिदिन है ये, प्रतिदिन, पहले उनको देते थे 22 रुपए, अब इनको बढ़ाकर 25 दे दी, ये बड़ा हुआ है, अब की बार बजट में घोषणा हुई है, थोड़ा सा इसको भी देख लेना। ओके, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ? स्वामी मान सिंह स्टेडियम, जयपुर। 124% है, बस 25% हो रहेगी 30%। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया। देवमाली किस जिले में? देवमाली गांव है ब्यावर में, देवमाली ब्यावर, भगवान देवनारायण जी से संबंधित। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? अब दो याद रखना, अपने बंदे याद रखना, ओम बिड़ला जी को जो लोकसभा स्पीकर है, याद रखना जगदीप धनखड़ को, राजस्थान के हैं, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना ओम माथुर जी को। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं, याद रखना गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। इन चार शख्सियत को ध्यान रखना, ये पंजाब के गवर्नर हैं, ये लोकसभा में स्पीकर हैं, ये राज्यसभा के सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल, इनको चार शख्सियत है, इनको चारों को याद रखना, बार बार पेपर में पूछा। ठीक है, हाँ हाँ, लाइब्रेरी में आया था। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया? अब कल और कराऊंगा। श्याम सुंदर स्वामी 2 पैरालंपिक में भाग ले चुके हैं, बीकानेर के हैं, किस में है? बीकानेर के हैं। और अब देखो तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लिया। कल मैं आपको कराऊंगा, चीन के खिलाड़ी से हारकर कल एक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें रजत पदक जीता था। कल क्वेश्चन करवाऊंगा, तैयार रहना। एनटीपीसी बेंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्न में से किस जिले में चालू की गई? बेंसारा ये बेंसाना है, ठीक है। अभी और याद रखना, बिनाजपुरा में है, बिनाजपुरा, बुडाना, पोखरण, यहाँ कुछ और समझौते के तहत लगे हैं, बिनाजपुरा और बुडाना। बिनाजपुरा तो बहुत चर्चा में आ गया, राजस्थान का पहला स्वदेशी तकनीक से एक प्लांट लगा है। उत्तरा जैसलमेर के,
ठीक है सर, आप खेल खिलाड़ी डाल से भी डीपली करा दो। हाँ, अभी तैयार कर रहा हूँ मैं खेल खिलाड़ी, एक अलग से क्लास लूंगा। और तैयार रहना, 15 जुलाई को एक स्पेशलिस्ट क्लास लूंगा आपकी, 15 जुलाई। ठीक है, 3-4 घंटे की पूरा करंट। निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए? तो उत्तर आएगा रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू। निम्न में से किस दिनांक को हरिबाबू किशन राव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया? अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, कल कल वाले परसों वाले एग्जाम में आया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और अब पहले भी आया था लाइब्रेरियन के पेपर में। उत्तर आएगा 31 जुलाई 2024 को हरिबाबू किशन राव बागड़े साहब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, विधानसभा सदस्य अध्यक्ष, एमएलए भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत सारे रह चुके। राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवल के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड मिला है? उत्तर आएगा उदयपुर। सितंबर 2024 में निम्न में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? आलियो जी, दीपचंद साहित्य जैन पुरस्कार, बताइए। उत्तर आएगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश तेवल। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह है निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर आएगा, डाल दी भाई जून, पीडीएफ डाल दी, क्यों नहीं डाल दी? पीडीएफ डाल दी, देख लो ऐप में पीडीएफ डाल दी, जून की फैक्ट वाली डाली, क्यों नहीं है? डाल दी। 2024 का राज्य स्तरीय समारोह है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन जोधपुर में। देखो, दिसंबर के अंदर भी सरकार ने सप्ताह का समारोह बनाया था, 30 मार्च को भी बनाया था। अब सरकार तो जगह जगह समारोह बनाती है और ये प्रश्न छप रहे। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? अरे ये देखो, यानी अक्टूबर 2024 में 50 जिले थे। कितने थे? 50 जिलों के अंदर 50 प्रतियोगिता हुई थी। 50 जिलों के अंदर 50 प्रतियोगिता हुई थी, ये सोचो थे। अरे ये प्रश्न आ गया भीम राजसमंद में, अब इसको थोड़ी हिलाया जाता है, बर्फ आ गई। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ये सोच लो, ये प्रश्न कितनी बार आ रहा है। नीतियों से प्रश्न फिक्स है, ऋण पर दो दो सत्य नहीं है, अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, एमएसएमई एक्सचेंज से धन 15 लाख रुपए, ये गलत है। 5 लाख तक का, ये गलत है। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? उत्तर आएगा कौन कौन से? सलूम्बर और डूंगरपुर। हाल ही में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बघीर वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता, वह स्पर्धा जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब सोच लो, अब प्रश्न का हाल देख लो। पहला 10 मीटर एयर पिस्टल, महिला 25 मीटर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, महिला 10 मीटर एयर राइफल। पहला 10 मीटर एयर पिस्टल। हाँ, रिद्धिमा अनुराधा अनके देख रहे हो यहाँ वह। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान व पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि है, क्या बात है। सरकार ने जहां पैसा लगा दिया उसको भी पूछ लिया, तो उत्तर क्या आएगा? 4406 करोड़ रुपए। और ऑप्शन देखो, 4406 करोड़, 4406 करोड़, 4106 करोड़, 4306 करोड़। ऐसे प्रश्नों को 5 नंबर ऑप्शन लगा के मेंढक की तरह कूदना होता है, करना नहीं होता है। लाइब्रेरी में मेरा गलत हुआ ये, अरे ऐसे प्रश्न थोड़ी करने होते हैं। ऐसे प्रश्न करने लगे तो फिर सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? सिलेक्शन होता है बेहुदा चीजों को छोड़ने से, ध्यान रखना। ठीक है।
पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उभरता सितारा है, ये तो पक्की बात है, मोना अग्रवाल। देखो, उन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक में 50 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। गलत है, 10 मीटर में। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। सही है। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता और पैरा ओलंपिक कोटा हासिल किया। ये भी सही है, बी और सी सही हो। अब मोना अग्रवाल ना पहले अलग अलग खेल की खिलाड़ी थी, वॉलीबॉल भी खेल चुकी है। 3-4 खेल थे मोना अग्रवाल के, और 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला मोना को। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को MOU पर हस्ताक्षर हुए। ये देखो, समझौते वाले प्रश्न याद करना ही है। उत्तर है सऊदी UAE। मुख्यमंत्री अब आएंगे EORO के एग्जाम में। अब EORO की भर्ती और आ रही है, तैयार रहना। EORO की भर्ती और आ रही है, इसका रिजल्ट आ गया।